कभी कभी जीवन में एक ऐसा पल आता है जब किस्मत का ताला चाबी से नहीं बल्कि हथौड़े से टूटता है। एक ऐसा दिन जब ग्रहों की चाल और नक्षत्रों का महासंयोग मिलकर आपकी जिंदगी के सारे बंद दरवाजों को एक झटके में खोल देता है। क्या आप भी अपनी जिंदगी में उस एक जादुई पल का इंतजार कर रहे हैं? क्या आप भी महसूस करते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है? क्या आपको भी लगता है कि आपकी मेहनत का फल कोई और ले जाता है और आपके हाथ में सिर्फ निराशा आती है? यही है, एक यही है। अगर आपके मन में ऐसे सवाल उठ रहे हैं तो ठहर जाइए, अपनी सांसों को थाम लीजिए, क्योंकि आपकी उस प्रतीक्षा का अंत अब हो चुका है। कुंभ राशि वालों, यह वीडियो कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि यह उस खजाने की चाबी है जो कुबेर देव ने आपके लिए छिपा कर रखा था। 29 जनवरी 2026। यह तारीख अपने दिमाग में बिठा लीजिए, अपनी डायरी में सुनहरे अक्षरों में लिख लीजिए, क्योंकि इस दिन जो होने वाला है उसे दुनिया चमत्कार कहेगी, लेकिन हम इसे आपके पिछले जन्मों के पुण्य का फल कहेंगे। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने और सबसे भरोसेमंद चैनल एस्ट्रो किंग में। आज मैं आपको एक ऐसे अद्भुत रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। 29 जनवरी 2026 दिन गुरुवार। यह केवल एक तारीख नहीं है, बल्कि यह साल 2026 की सबसे पावन और सबसे शक्तिशाली जया एकादशी का दिन है। यह वो दिन है जब स्वयं भगवान विष्णु और भगवान शिव मिलकर आपकी कुंडली के उन दोषों को मिटाने आ रहे हैं जिनका इलाज अब तक आपको नहीं मिल पाया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जया एकादशी का यह पावन व्रत आपके लिए कुबेर का खजाना खोल सकता है। मैं आपको उस एक विशेष संकेत के बारे में भी बताऊंगा जिसे अगर आपने 29 जनवरी की सुबह पहचान लिया तो समझ लीजिएगा कि आपकी गरीबी और बदनसीबी के दिन अब लद चुके हैं। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज का यह ज्ञान आपकी जिंदगी बदल देगा। मेरे कुंभ राशि के प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं कि आपका जीवन संघर्षों से भरा रहा है। शनि की राशि होने के कारण आपने जीवन में हर चीज तपकर और जलकर ही पाई है। लेकिन कहते हैं ना कि रात जितनी गहरी होती है सवेरा उतना ही करीब होता है। साल 2026 की शुरुआत में ही माघ महीने में पड़ने वाली ये जया एकादशी आपके लिए वो सवेरा लेकर आ रही है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को तिथियों का राजा कहा जाता है। साल भर में लगभग 24 से 26 एकादशियां आती हैं और हर एकादशी का अपना एक विशेष महत्व होता है। लेकिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की ये जया एकादशी कोई सामान्य एकादशी नहीं है। शास्त्रों में और विशेषकर पद्म पुराण में इसके महत्व का जो वर्णन मिलता है उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये एकादशी इतनी पुण्यदायी है कि इसका व्रत करने मात्र से व्यक्ति को नीच योनियों से मुक्ति मिल जाती है। अब आप सोचेंगे कि इसका हमारे आज के जीवन से क्या संबंध है? दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि कई बार हमारे पूर्वज या हमारे द्वारा अनजाने में किए गए पाप कर्म हमें भूत प्रेत या पिशाच जैसी नीच योनियों की ऊर्जा से घेर लेते हैं। इसका असर हमारे जीवन में इस तरह दिखता है कि बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, घर में बिना कारण क्लेश रहता है, पैसा आता है पर टिकता नहीं है, और एक अजीब सा मानसिक तनाव हमेशा बना रहता है। जया एकादशी वो शक्ति है जो आपको इन नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्त करती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था कि जया एकादशी का व्रत इतना शक्तिशाली है कि यह ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी मुक्ति दिला सकता है। जरा सोचिए, जब इतने बड़े पाप इस एक व्रत से धुल सकते हैं तो आपकी गरीबी और परेशानियां क्या चीज है? इस दिन दक्षिण भारत के हमारे हिंदू भाई बहन इसे भीष्म एकादशी या भूमि एकादशी के नाम से भी मनाते हैं। इसका संबंध भीष्म पितामह से भी है, जिन्होंने अपनी देह त्यागने के लिए माघ मास के शुक्ल पक्ष का ही चुनाव किया था। यानी यह दिन इच्छा मृत्यु जैसा बल प्रदान करने वाला और मोक्ष के द्वार खोलने वाला है। अब बात करते हैं उस महासंयोग की जो इस बार बन रहा है। 29 जनवरी 2026 को गुरुवार का दिन है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है और एकादशी तिथि भी भगवान विष्णु की सबसे प्रिय तिथि है, यानी सोने पर सुहागा। जब गुरुवार और एकादशी का मिलन होता है तो इसे महासिद्धि योग कहा जाता है। ऊपर से माघ का महीना भगवान शिव की पूजा के लिए भी
अत्यंत शुभ माना जाता है। इसलिए जया एकादशी शिव और विष्णु दोनों के भक्तों के लिए एक महापर्व है। हरि और हर का यह मिलन कुंभ राशि वालों के भाग्य में वो राजयोग बनाने जा रहा है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे प्यारे कुंभ राशि के जातकों, अब ध्यान से सुनिएगा कि आपको कुबेर का खजाना कैसे मिलेगा और वो कौन सा एक संकेत है जिसे आपको पहचानना है। कुबेर का खजाना का मतलब है अपार धन और संपन्नता। ग्रहों की गणना बता रही है कि इस जया एकादशी पर आपकी राशि के धन भाव पर भगवान विष्णु की सीधी दृष्टि पड़ रही है। 29 जनवरी को अगर आपको सुबह उठते ही अपने घर के मुख्य द्वार पर या अपने आसपास कोई गाय रंभाती हुई दिखाई दे जाए या आपको कहीं से शंख की ध्वनि सुनाई दे जाए तो समझ लीजिएगा कि साक्षात माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करने वाली है। बस यही वो एक संकेत है। यह संकेत है कि आपके जीवन से दरिद्रता हमेशा के लिए जाने वाली है। इसके अलावा अगर आपको इस दिन सुबह सुबह अचानक कहीं से पैसा मिल जाए या कोई रुका हुआ धन वापस मिलने की खबर आ जाए तो यह भी कुबेर के खजाने के खुलने का ही इशारा है। लेकिन इस खजाने को पाने के लिए आपको विधि विधान से पूजा करनी होगी। जया एकादशी 2026 की तिथियों को लेकर कोई भ्रम मन में न रखें। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का आरंभ 28 जनवरी 2026 को शाम 4:35 पर हो जाएगा। लेकिन हमारे धर्म में उदय तिथि का विशेष महत्व है, इसलिए एकादशी तिथि का समापन 29 जनवरी 2026 को दोपहर 1:55 पर होगा। अतः उदय तिथि के मान के अनुसार आपको यह व्रत और पूजा 29 जनवरी 2026 दिन गुरुवार को ही करनी है। जो लोग व्रत रखेंगे उन्हें इसका पारण 30 जनवरी 2026 को प्रातः 7:10 से लेकर प्रातः 9:20 के बीच करना होगा। पारण का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसे कहीं नोट कर लीजिए। माघ का महीना पवित्र नदियों में स्नान के लिए जाना जाता है। इस महीने में जल भी अमृत बन जाता है। 29 जनवरी को आपको क्या करना है, इसे बहुत ध्यान से समझिए। अगर आप कुंभ राशि के हैं और आप चाहते हैं कि आपके सिर से कर्ज का बोझ उतर जाए और आपके घर में सुख शांति आए, तो इस दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना होगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल और थोड़े से काले तिल मिला ले। याद रखिए, जया एकादशी ऑल इन ऑल ओनली 1 पॉइंट इज लेफ्ट। पर तिल का बहुत महत्व है। तिल पापों का नाश करता है। स्नान करने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहने, हो सके तो पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। इसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु की एक छोटी मूर्ति या तस्वीर को चौकी पर स्थापित करें। भगवान के सामने गाय के घी का एक दीपक जलाएं और धूप पत्ती जलाएं। भगवान विष्णु को चंदन का लेप लगाएं, माथे पर चंदन का तिलक लगाएं और स्वयं भी धारण करें। इसके बाद उन्हें तिल और फल अर्पित करें। अगर संभव हो तो केले का भोग जरूर लगाएं। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग वर्जित होता है, इसलिए पूजा में चावल का उपयोग भूलकर भी ना करें। इसके बाद पूरे समर्पण भाव से और आंखों में आंसू भरकर प्रभु से अपनी गलतियों की क्षमा मांगें। यही वो समय होता है जब आप सीधे ईश्वर से जुड़ते हैं। आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। अगर आप संस्कृत में पाठ नहीं कर सकते तो हिंदी अनुवाद पढ़ लें या फिर मोबाइल पर चलाकर सुन लें। नारायण स्तोत्र का पाठ भी इस दिन चमत्कारी फल देता है। कहते हैं कि जया एकादशी के दिन जो भी जातक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उसके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती और उसके घर के भंडारे हमेशा भरे रहते हैं। मंत्रों का जाप करते समय अपना पूरा ध्यान भगवान के चरणों में लगाएं। महसूस करें कि भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र आपके आसपास की सारी नकारात्मक शक्तियों को काट रहा है। दिन भर आपको सात्विक रहना है। मन में किसी के लिए बैर भाव या क्रोध नहीं लाना है, बल्कि अपने मन को भी शुद्ध करने का नाम है। इस दिन किसी की बुराई न करें, झूठ न बोले और जितना हो सके मौन रहे या भगवान का जाप चलते फिरते करते रहे। अगले दिन यानी 30 जनवरी को द्वादशी तिथि है। व्रत का पारण करने से पहले ब्राह्मणों को भोजन कराना अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो किसी योग्य ब्राह्मण को घर बुलाकर आदर सत्कार के साथ भोजन कराएं
और उन्हें दान में जनेऊ, सिपारी और कुछ दक्षिणा देकर विदा करें। अगर ब्राह्मण को बुलाना संभव न हो तो किसी मंदिर में जाकर सीधा यानी आटा, दाल, चावल, घी आदि दान कराएं। ब्राह्मण भोजन के बाद ही आपको अपना व्रत खोलना चाहिए। ऐसा करने मस्त जोड़िए दम ददसे भगवान है से आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा और आपको अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आपके स्वामी शनि देव है जो न्याय के देवता है और भगवान विष्णु इस सृष्टि के पालनहार है। जब न्याय और पालन का मिलन होता है तो जीवन में स्थिरता आती है। आपके रुके हुए काम, चाहे वो जमीन जायदाद से जुड़े हों, कोर्ट कचहरी के हों या फिर नौकरी व्यापार के हों, वो सब इस जया एकादशी के प्रभाव से बनने लगेंगे। पद्म पुराण में बताया गया है कि इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति पिशाच योनि के भय से भी मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ आज के संदर्भ में यह है कि आपको अपने अंदर के डर, डिप्रेशन और एंजाइटी से मुक्ति मिलेगी। आप खुद को एक नई ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करेंगे। इस दिन किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता क्योंकि माघ का महीना चल रहा है और सर्दी का समय होता है, इसलिए आप गर्म कपड़े या कंबल का दान भी कर सकते हैं। तिल और गुड़ का दान भी इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि जितना तिल आप दान करते हैं उतने ही हजारों वर्षों तक आप स्वर्ग लोक में निवास करने के अधिकारी बन जाते हैं। कुबेर का खजाना पाने के लिए एक छोटा सा टोटका भी मैं आपको बता देता हूं। जया एकादशी की शाम को तुलसी माता के सामने घी का दीपक जलाएं और उनकी 7 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय अपने मन की इच्छा बोलें। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और उनकी कृपा के बिना विष्णु जी प्रसन्न नहीं होते। दोस्तों, भविष्योत्तर पुराण में भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि हे राजन, जया एकादशी का व्रत मुझे अत्यंत प्रिय है। जो भक्त इस दिन मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, मुझे भजते हैं, उनके लिए मेरे बैकुंठ धाम के द्वार हमेशा के लिए खुले रहते हैं। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि इस मौके को हाथ से जाने न दें। यह दिन आपकी तकदीर बदल सकता है। हो सकता है कि अब तक आपने बहुत दुख देखे हो सकता है कि लोगों ने आपका विश्वास तोड़ा हो, लेकिन ईश्वर कभी किसी का विश्वास नहीं तोड़ता। 29 जनवरी 2026 का दिन आपके आंसुओं को पोंछने के लिए आ रहा है। यह दिन आपको यह एहसास दिलाने आ रहा है कि आप अकेले नहीं हैं, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है। बस जरूरत है तो थोड़ी सी श्रद्धा और थोड़े से विश्वास की। उस एक संकेत को पहचानिएगा जो मैंने आपको बताया है। अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनिएगा। कुंभ राशि वालों, याद रखिएगा कि समय बलवान होता है और अब समय आपके पक्ष में आ रहा है। जया एकादशी का यह पावन पर्व आपके जीवन से अंधेरे को मिटाकर उजाला भर दे, यही हमारी कामना है। आपकी हर मनोकामना पूरी हो, आपके घर में धन धान्य की वर्षा हो और आपके परिवार में सदैव प्रेम बना रहे। एस्ट्रो किंग परिवार हमेशा आपके सुखद भविष्य की कामना करता है। हम जो भी जानकारी आप तक लाते हैं वह हमारे वेदों, पुराणों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित होती है, ताकि आप इसका पूरा लाभ उठा सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो और आपको लगता है कि यह जानकारी आपके काम की है, तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक लाइक हमें और अधिक मेहनत करने की प्रेरणा देता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी इस पावन जया एकादशी का लाभ उठा सकें और पुण्य के भागी बन सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल एस्ट्रो किंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो देर किस बात की, अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और हमारे परिवार का हिस्सा बने। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु या जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें। भगवान का नाम लिखने मात्र से ही कई कष्ट दूर हो जाते हैं। आप अपने सवाल या सुझाव भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नई और अद्भुत जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हमेशा मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एस्ट्रो किंग। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि।